भाई नदी का जलस्तर भी वैसे खतरनाक हो रखा है और लोग पता नहीं कैसे जा रहे हैं। भागना पड़ेगा, फटाफट घूम रहा है। तो चलिए जी, फाइनली हम वाटरफॉल के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए हैं। सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है किसी टाइम। ए भगवान। हर हर महादेव, जय श्री केदार। प्रणाम आप सभी को। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति ज़िले के खूबसूरत गोंदला गांव से। चारों तरफ खूब सारी हरियाली के साथ मौसम बहुत ही सुहावना सा है और साथ ही ठीक सामने की ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर बादल भी छाए हुए हैं और साथ में ठंडी ठंडी हवा भी महसूस हो रही है। और इसी के साथ प्रकृति की गोद में बसे हुए गोंदला गाँव के नज़ारे बहुत ही गजब के देखने को मिल रहे हैं। यहाँ के लोगों के किचन कुछ इस तरह के होते हैं। यहाँ बीच में बुखारी लगी रहती है, इसी में आग जलाते हैं और इसी में खाना बनाते हैं और धुआं भी नहीं होता है क्योंकि आउटलेट के लिए कुछ इस तरह का पाइप लगा रहता है। तो आंटी जी ने इसी चूल्हे पर हमारे लिए खाना बनाया और यहाँ का डाइनिंग एरिया कुछ इस तरह से लद्दाखी स्टाइल में है, बहुत ही सुंदर। और यहाँ पर बैठ के हमने आराम से कल रात को डिनर किया और सुबह ब्रेकफास्ट भी कर लिया। और कुछ इस तरह की केटल सारी जगह देखने को मिलेगी। इस पर तो क्ले से कलाकारी भी करी हुई है, बहुत ही सुंदर लगा। और ये कुछ जंगली पत्तियाँ होती हैं, इनसे खुशबू आती है, तो यहाँ बाउल पर रखा हुआ है। साथ ही इधर साइड बिल्कुल सजा के सुंदर सुंदर चीज़ें रखी हुई हैं। कुछ इस तरह के डाइनिंग एरिया मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहे हैं और मैं हस्बैंड जी को बोल रही थी कि अपने घर पर भी हम ऐसी डाइनिंग एरिया बनाएंगे, मस्त बैठ के खाना खा सकते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे टेबल, मतलब ऐसे में कंफर्टेबल लग रहा है। यहाँ पर हर किसी के होम स्टे के आगे से किचन गार्डन हमको ज़रूर से देखने को मिलता है और आंटी जी लोगों का किचन गार्डन बहुत ही हरा भरा है। धनिया, साथ में ये गोभी वगैरह बिल्कुल अच्छे से हो रखे हैं और बड़े बड़े खेत भी हैं बोला। और आंटी जी ने हमको बिल्कुल टेस्टी खाना खिलाया। थैंक यू सो मच आंटी। और बहुत अच्छा लगा आपके होम स्टे में रुक के, हम दोबारा ज़रूर आएंगे और दूसरे लोगों को भी सजेस्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। नीचे गांव से अभी हम मेन रोड पर आ गए हैं और मेन रोड पर फिर से वही पिकअप गाड़ियां, ट्रक वगैरह देखने को मिल रहे हैं, जिनमें यहाँ से भर भर के कॉलीफ्लावर, कैबेज, ब्रोकली, ये सब चीज़ें जा रही हैं। यहाँ की महिलाएं खेतों में काम नहीं कर रही हैं, बल्कि उनके काम वाले रखे हुए हैं। नेपाल से सब लेडीज जेंट्स, उनका पूरा परिवार यहाँ आता है। 6 महीने सब्जी उगाता है। किसी ने तो खेत वगैरह लीज में ले रखे हैं, लीज में दे रखे हैं, यहाँ वालों ने दे रखे हैं ना, लेकिन नेपाल वालों ने ले रखे हैं क्या? हाँ, तो किसी ने लीज में ले रखे हैं, कोई दिहाड़ी में काम करता है, कोई किसी ने पूरे मतलब 6 महीने का सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है। अब पढ़ते हैं आगे लिखे हुए ट्रक के कोट्स। हेवन इज मिथ, लद्दाख इज रियल, ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ योर लाइफ। आज तो हम सिर्फ सब्जियों के ट्रकों को ओवरटेक कर रहे हैं। 10-12 ट्रक हमने ओवरटेक कर लिए, लेकिन अभी भी ट्रकों की लाइन ही लगी हुई है। आज सारे ट्रक माल लेकर नीचे जा रहे हैं। गाड़ी आ रही है ना, बैंड पे मत करना ओवरटेक। वो सही बात है दोस्तों कि चाहे हस्बैंड के हाथ में स्टीयरिंग और क्या बोलते हैं ब्रेक पैरों पे हो, लेकिन वो दबाएगा अपनी बीवी की मर्जी से। फाइनली ट्रकों से आगे पहुंच गए हैं, वरना आगे से ट्रक ऐसे बड़े लगते हैं, सड़क भी नहीं दिखाई देती। अजीब सा नहीं होता है? किसी में ब्रेक ना लगे ट्रकों के, लोड ट्रकों के। हाँ, ऐसे में भी डर रहता है। चढ़ाई पर आगे वाले ट्रक की, डाउन पर पीछे वाले ट्रक की। बीच में तो कभी नहीं रहना चाहिए भाई, उनकी भी गलती नहीं होती, वो ओवरलोड हुए रहते ना, है ना। रास्ते भर में जितने भी मार्केट मिलते हैं, जितने भी गांव मिलते हैं, उन सभी मार्केट में, गांव में रहने, पीने, खाने की पूरी व्यवस्था है। बढ़िया बढ़िया लोगों ने गेस्ट हाउस बना रखे हैं, होम स्टे बना रखे हैं। और इधर साइड जून के महीने ज़्यादा टूरिस्ट देखने को मिलते हैं। आजकल कुछ ही गिने चुने टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। हिमाचल के इस वाले ज़िले में यानी कि लाहौल स्पीति में ज़्यादा बारिश नहीं होती है, मतलब बहुत कम चांस होता है कि लगातार बारिश हो, लेकिन बाकी जो ज़िले हैं उनमें बारिश होती है। फिर न्यूज आती है ना जो कि हिमाचल में ऐसा हो गया, वैसा हो गया, है ना। जैसे ब्यास नदी का जलस्तर थोड़ा ही बढ़ेगा ना, तो खबर ऐसे भयंकर हो जाती है कि बस तबाही शुरू होने लगी, तो फिर लोग नहीं आते हैं, है ना। जैसे हमारा केदारनाथ है, अब पता चल रहा रुद्रप्रयाग के चमोली कहीं भी दूर दूर के ज़िले में कुछ भी हो गया तो फिर बोलेंगे कि
केदारनाथ में ऐसे हो गया, हाँ। क्योंकि पूरा एरिया उसी में आ गया ना। फिर लोग वहाँ जाने के लिए सर्च करते हैं तो फिर देखते हैं कि वो बारिश का महीना वैसे सेफ भी नहीं है, क्योंकि यात्रियों को पता नहीं होता है कि कहाँ पर रुकना चाहिए, कहाँ पर लैंडस्लाइड जोन होगा, है ना। तो कोई बात नहीं, बारिश बंद हो जाएगी फिर आना देवभूमि हिमाचल में और देवभूमि उत्तराखंड में घूमने के लिए। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखना, जहाँ भी जाओ गंदगी प्लीज़ मत करना। सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी हम सिस्सू में पहुँच गए हैं और इधर साइड चारों तरफ खूब ऊंचे ऊंचे पेड़ देखने को मिलते हैं और हम मेन रोड से थोड़ा सा नीचे लिंक रोड पर आ गए हैं। यहाँ नीचे पूरा फील्ड बना हुआ है और डेली यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। आज भी काफ़ी सारे टूरिस्ट देखने को मिल रहे हैं। उधर साइड सिस्सू लेक है, वहाँ पर बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। साथ ही और भी एडवेंचर यहाँ पर होते हैं, जिप लाइन वगैरह। लेकिन हम जिप लाइन और ये बोट में नहीं बैठेंगे, आज कुछ इंटरेस्टिंग देखने वाले हैं, बहुत ही गजब की जगह। चलो, हमको नदी के उस पार जाना था और मुझे लगा कि इधर साइड कोई पुल होगा, लेकिन सभी लोग जिप लाइन के थ्रू उधर साइड जा रहे हैं सामने के सुंदर से वाटरफॉल को देखने के लिए। अब क्या करें, तो टिकट लेते हैं फिर जाते हैं। मेरे को तो डर लगता है यार जिप लाइन में। नहीं होता नहीं, ये नॉर्मल है भाई, नॉर्मल है। लोग ऊपर से कूदते हैं, ये तो कुछ नहीं, ये तो सीधे जाना है भाई। नदी का जलस्तर भी वैसे खतरनाक हो रखा है और लोग पता नहीं कैसे जा रहे हैं। सारी जगह बहुत सारी जिप लाइन लगी हुई हैं। तो चलिए जी, फाइनली टिकट ले लिए हैं और यहाँ पर ये पहनाए जा रहे हैं। अब जिप लाइन पर जाएंगे। मैं तो फर्स्ट टाइम जिप लाइन करने वाली हूँ, मुझे डर लग रहा है भाई। अरे नहीं, नॉर्मल है भाई, छोड़ दो। ज़्यादा ही टाइट नहीं कर दिया ये वाला? ये टाइट ही रहेगा ना, बहुत टाइट है। अच्छा जैसे है वैसे रहने दो। अच्छा, यहाँ से ऊपर चल जाना। ये प्रभु चलो दोस्तों, फर्स्ट टाइम जिप लाइन कर रही हूँ। थोड़ा सा अजीब लग रहा है भाई, यहाँ से उधर नीचे तो देखने में थोड़ा सा ऐसे नीचे लग रहा है, लेकिन यहाँ से तो बहुत हाई है। जितना डर महसूस हो रहा था उतना लग नहीं रहा है। ठीक है, बढ़िया है। सिर्फ 2 मिनट में नदी के इस पार पहुँच गए और जिस हिसाब से लग रहा था कि बहुत डर लगेगा, उस हिसाब से कुछ नहीं हुआ है ना। ओ भाई, फर्स्ट टाइम जिप लाइन की। आपने पहले भी कर रखी है एक दिन? तो मैं मजा ले रहा था, तो मैंने कैमरा पकड़ा। तो चलिए जी, अब हमने यहाँ से ऊपर चढ़ाई चढ़नी है और दिखने में तो थोड़ा लग रहा है, लेकिन ऊपर तक चढ़ना है। और इधर साइड भी लोगों के बिल्कुल सुंदर सुंदर हरे भरे खेत हैं, ब्रोकली कॉलीफ्लावर के। और यहाँ पर आज बारिश नहीं आई तो खेतों में पानी लगा रखा है और बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा बड़ी ज़ोरदार महसूस हो रही है। एक बार तो मैं हस्बैंड जी को मना कर रही थी कि दूर से ही देख लेते हैं झरने को, 5x जूम कर लेंगे। इन्होंने बोला क्यों डर रही है, चल बैठ जा भाई, मरना तो एक दिन भी वैसे ही है। ये देखो मरने से क्या डरना है। हाँ, ये कहाँ से आया? अच्छा ये उड़ रहे ना, पानी पड़ रहा है पूरा। भागना पड़ेगा, फटाफट घूम रहा है घूमने के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो भाई अब ये वाला आएगा, ये वाला आ रहा है रास्ते पे, इसको जाने देते हैं, वो आगे आगे जा रहा है। पहाड़ी रास्ता दूर से दिखने में ऐसा लगता है कि नज़दीक पर होगा, लेकिन हमने लगभग 2 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया। अभी तक वाटरफॉल तक नहीं पहुँचे। 1 किलोमीटर और होगा और दूर तो जितना भी होगा, लेकिन वाटरफॉल की ठंडी ठंडी फुहार यहाँ तक आ रही है। दूर से नहीं, हाँ। 1 किलोमीटर दूर से आ रही है। ये देखिए जी, इतना बड़ा वाटरफॉल है, पूरी नदी बह रही है। इसको वाटरफॉल नहीं, इसको रिवरफॉल कहना चाहिए। इतना भयंकर पानी इसमें है और टूरिस्ट तो काफ़ी ऊपर तक पहुँचे हुए हैं। कुछ इस तरह का रास्ता है, अभी काफ़ी दूर है। और यहाँ का कुछ पानी लोगों ने अपने खेतों के लिए इस नहर के द्वारा लगाया हुआ है। तो अब यहाँ से ऊपर चलेंगे। तो चलिए जी, फाइनली हम वाटरफॉल के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए हैं और अभी हवा उधर की तरफ हो रही है, तो पानी की
बौछार भी उधर साइड जारी है। थोड़ी देर में हवा इधर साइड होगी तो पूरी पानी की बूंदें इधर साइड आ रही हैं, इसलिए यहाँ की मिट्टी बिल्कुल गीली गीली हो रखी है। और जिस जगह पर ये पानी घिर रहा है ना, वो जगह दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि इतना भयंकर धुआं वहाँ से उठ रहा है, बहुत ही खतरनाक। ये वाटरफॉल देखकर दिल खुश हो गया, इतना सुंदर वाटरफॉल है। साथ ही यहाँ नीचे की साइड सुंदर सी इंद्रधनुष भी बन रही है। ये नज़ारे बहुत ही गजब के लग रहे हैं और किसी टाइम यहाँ पर इतनी खतरनाक आवाज़ हो रही है ना, बहुत ही भयंकर, क्योंकि हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, अभी भी बहुत तेज़। वाटरफॉल के नज़दीक आकर मैं तो पूरी तरह से भीग चुकी हूँ। एकदम से हवा आ रही है ना और एकदम से पानी बहुत तेज़ी से इधर साइड आ रहा है। सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है किसी टाइम। ए भगवान कितना भयंकर हो गया। फिर से तैयारी है जिप लाइन के थ्रू वापसी जाने की। नाटक रहा। तो चलिए जी, फाइनली हम दोनों सेफली इधर साइड पहुंच चुके हैं और जिप लाइन में मज़ा आया। बहुत महंगा। नदी को देखकर ऐसा लग रहा था कि बाप रे बाप, फिर ऐसा हो रहा था कि अरे कुछ नहीं होता है। आपने तो आंख बंद कर दी थी। मैंने ऐसे आंख बंद थोड़ा खोली मैंने बोला ठीक है भाई, ऐसे हो रहा था। और फर्स्ट टाइम जिप लाइन की तो बढ़िया लगा और साथ में लाहौल स्पीति के अलग अलग गाँव को देखकर दिल खुश हो रहा है। सब्जियां ही सब्जियां हार्वेस्ट हो रही हैं और अब हम मनाली की तरफ सफ़र में आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा कैफ़े में कुछ खा पी लेते हैं, भूख भी लग गई है ना। तो आगे का सफ़र आप सभी लोगों को अगले व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो इस व्लॉग को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप सभी लोगों को अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड। बाय बाय।